दोस्तों बीएससी फर्स्ट ईयर सेमिस्टर फर्स्ट इनफाइनाइट सीरीज जो हमारा चैप्टर चल रहा है, आज हम उसका थर्ड लेक्चर आपके लिए लेकर आए हैं। तो इससे पहले हमने आपको क्वेश्चन नंबर 1 और कंपैरिजन टेस्ट और इसका इंट्रोडक्शन कराया था इनफाइनाइट सीरीज के। 2 लेक्चर कंप्लीट हो गए। आज हम थर्ड लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 में फर्स्ट पार्ट में हमें जो सीरीज है 1/√1 प्लस √2 प्लस 1/√2 प्लस √3 प्लस 1/√3 प्लस √4। तो देखिएगा 2 सीरीज है 1 2 3 का, तो हमें पता है क्या हो जाएगा, n टर्म n हो जाएगी। 2 3 4 2 3 4। तो यहाँ क्या है हमारा d इक्वल टू हो जाएगा 1, 3 माइनस के 2 1, और a इक्वल टू हो गया हमारा 2। तो a n इक्वल टू क्या होता है, a प्लस n-1 इंटू डी, a 2 प्लस n-1 इंटू डी के प्लेस पर 1। तो ये 2 प्लस n-1 इक्वल टू n प्लस 1। तो हमारा un हुआ। दोस्तों थोड़ा सा दीपावली की वजह से हमारी वीडियो की लेंथ भी छोटी है और लेक्चर भी आप पर कम आ रहे हैं, क्योंकि दिवाली है और दिवाली के आसपास पटाखों का शोर बहुत होता है। चाहे आप कहीं भी वीडियो अपलोड कर लो तो बाहर से डिस्टरबेंस बना ही रहता है। तो जब ये भी 1-2 दिन वीडियो कम आएंगी आप पर, तो आप थोड़ा सा एडजस्ट करिएगा। जो हमारी प्रीवियस लेक्चर है, जितने भी हमारे बीएससी फर्स्ट ईयर सेमिस्टर फर्स्ट के हो गए हो, आप उनके अच्छे से नोट्स बनाए और उन्हें देखते रहे। हमारा प्रयास होगा ज़्यादा से ज़्यादा लेक्चर आप तक प्रोवाइड कराने का, लेकिन आसपास के वॉइस की वजह से हम ज़्यादा काम नहीं कर पा रहे। वीडियो में भी आप देखोगे बहुत बार पटाखों की आवाज़ बाहर से आ जाएंगी, क्योंकि डिस्टर्बेंस सभी जगह हो रहा है फ़िलहाल। अब देखिएगा n+1 un इक्वल टू 1/√n प्लस के √n+1। अब देखिएगा हम करते क्या है, n की हाईएस्ट पावर कॉमन ले लेते हैं। तो n की हाईएस्ट पावर कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ 1/√n लेंगे। जब √n हम बाहर लेंगे तो √n का मतलब होता है n की 1/2। तो ये हो जाएगा n की 1/2, और यहाँ बच जाएगा हमारा 1 प्लस √1 प्लस 1/n, ये बचा हमारा। अब देखिएगा इसे मैं रफ कर दूंगा। चलो पहले यहाँ देखिएगा, टेकिंग Vn इक्वल टू 1/n की 1/2। दिस इम्प्लाइज सिग्मा Vn इक्वल टू सिग्मा 1/n की 1/2। इसे मैं रफ कर देता हूँ। So sigma Vn is divergent because P माइनस के Q इक्वल टू कितना है हमारा 1/2, और 1/2 क्या है हमारा, लेस देन 1 या 1 से छोटा होगा तो हमारी गिवन सीरीज डाइवर्जेंट होगी। तो सिग्मा Vn तो हमारा डाइवर्जेंट हुआ। अब हम करते हैं नाउ UN/Vn। देखिएगा दोस्तों, UN ये है हमारा, Vn ये है। जब UN/Vn करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा हमारा 1/1 प्लस √1 प्लस 1/n। दोनों साइड लिमिट रखते हैं, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनेटिव, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनेटिव UN/Vn इक्वल टू लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनेटिव 1/1 प्लस √1 प्लस 1/n। अब देखिएगा n
के प्लेस पर जब इन्फिनेटिव रखेंगे तो 1 अपॉन इन्फिनेटिव हो जाएगा हमारा 0, 1 प्लस रूट वन 1, तो 1 प्लस 1 2, तो ये हो गया 1/2। क्या है हमारा ये, विच इज फाइनाइट, फाइनाइट भी है एंड नॉन जीरो। कुल मिलाकर यहाँ जीरो नहीं होना चाहिए या कोई इनफाइनाइट नंबर नहीं होना चाहिए। तो क्या आ गया हमारा 1/2, क्या है हमारा फाइनाइट और नॉन जीरो नंबर है। अब क्या कह देते हैं हम, अगर ये फाइनाइट और नॉन जीरो आ जाए तो फिर सिग्मा Vn अगर कन्वर्जेंट है तो Un भी कन्वर्जेंट, और Vn डाइवर्जेंट है तो Un भी डाइवर्जेंट। अब देखिएगा यहाँ, सो सिग्मा Vn इज, या लिख देंगे सो बाय कंपैरिजन टेस्ट, सो बाय कंपैरिजन टेस्ट सिग्मा Vn इज डाइवर्जेंट, सो सिग्मा Un इज ऑल्सो डाइवर्जेंट। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। आप इसे अच्छी तरह से तैयार करें। देखिएगा कंपैरिजन टेस्ट में बहुत इजीली क्वेश्चन है, हमें nth टर्म निकालनी है। nth टर्म निकालने के बाद जो भी n की हाईएस्ट पावर कॉमन लेनी है। हमें ये देखना है कि n की पावर यहाँ कितनी है। अगर n की पावर 1 या 1 से छोटी तो डाइवर्जेंट और बड़ी तो कन्वर्जेंट, और फिर un अपॉन Vn एंड टेंडिंग टू इन्फिनेटिव कर कर देखते हैं कि कोई फाइनाइट नंबर आ जाना चाहिए। फिर इस पर डिपेंड ही होता है कि क्वेश्चन कन्वर्जेंट है डाइवर्जेंट। सेकंड क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट देखिएगा। तो देखिएगा 2 3 4 2 3 4 a इक्वल टू 2 और d इक्वल टू है यहाँ 1, तो a n इक्वल टू हो जाता है हमारा a प्लस n-1 इंटू डी। a के प्लेस पर 2 प्लस n-1 और d के प्लेस पर 1, तो ये हो जाएगा 2 प्लस n-1 n प्लस 1, 2 3 4 5। जब nth टर्म होगी तो ये हो जाएगी रूट n प्लस 1 माइनस 1 हो जाएगी ऊपर। तो अब 3 4 5 6 3 4 5, तो देखिएगा 3 n माइनस के 1 और ये d, क्यों, क्योंकि a तो ये है और d 1 है, तो ये हुआ 3 प्लस n-1 दैट इज n प्लस 2a। AP है, AP की nth टर्म निकालनी है हमें n प्लस 2। तो देखिएगा un क्या हो जाएगा हमारा, रूट n प्लस 1 माइनस 1 अपॉन n प्लस 2 की क्यूब माइनस 1 n प्लस 2 और ये n प्लस 1, तो nth टर्म हो जाएगी रूट n प्लस 1 माइनस 1 अपॉन n प्लस 2 की क्यूब माइनस 1। जब हम इसमें n इक्वल टू 1 रखेंगे तो हमें पहली टर्म मिलेगी, देख लीजिएगा। n इक्वल टू 2 रखेंगे ये टर्म मिलेगी, n इक्वल टू 3 रखेंगे ये टर्म मिलेगी, n इक्वल टू 4 रखेंगे तो ये टर्म हमें मिलेगी, और nth टर्म हमारी ये इसलिए है। अब देखिएगा सेम प्रोसीजर हमारा, दिस इंप्लाइज ऊपर से हाईएस्ट कॉमन लेंगे n की टर्म, n की हाईएस्ट है n की 1/2 दैट इज रूट n, तो n की 1/2 लिख लेता हूं मैं रूट n को।
ये हो जाएगा हमारा 1 + 1/n माइनस 1/√n, क्योंकि यहाँ तो है नहीं, जो जहाँ नहीं होता जिसे कॉमन लेते हैं उसके अपोन में आ जाता है। और यहाँ देखिएगा n की 3 कॉमन ली, तो यहाँ बच गया हमारा 1 + 2/n की क्यूब -1। अब देखिएगा n की 3 है ये, और जब इसे नीचे लाएंगे तो माइनस के 1/2 हो जाएगा। 3 × 2 6 माइनस के 1/2, तो 5/2 आ जाएगा। 5/2 का मतलब होता है 2.5 विच इज ग्रेटर देन 1, जो 1 से बड़ा होता है। तो नेक्स्ट में मैं कर रहा हूं UN = 1/n की 5/2, और ये रूट 1 + 1/n माइनस 1/√n अपॉन 1 + 2/n की क्यूब, पावर है ये 3 माइनस 1 अपॉन, देखिएगा जब मैंने यहाँ ये कॉमन लिया n की क्यूब, तो यहाँ भी n की क्यूब आएगी, और यहाँ भी 1/n की क्यूब। ये हुआ हमारा। टेकिंग Vn = 1/n की 5/2, दिस इम्प्लाइज सिग्मा Vn = सिग्मा 1/n की 5/2 इज कन्वर्जेंट बिकॉज P माइनस के Q = 5/2 विच इज ग्रेटर देन 1, जो 1 से बड़ा है। नाउ अब हम करेंगे UN/Vn, और लिमिट भी लगा देंगे चलो साथों साथ, n टेंडिंग टू इन्फिनेटिव UN/Vn, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनेटिव UN/Vn। देखिएगा UN, ये Vn, जब UN/Vn करेंगे तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ ये बचेगा अंदर का। 1 + 1/n माइनस 1/√n, 1 + 2/n की क्यूब माइनस 1/n की क्यूब, n टेंडिंग टू इन्फिनेटिव। देखिएगा 1/∞ 0, तो सिर्फ पहला बचा √1 का मतलब 1, और 1/∞ 0, ये 0, तो ऊपर तो बचा हमारा कितना 1। नीचे देखिएगा 2/∞ 0, 1/∞ 0, तो नीचे भी 1 की क्यूब 1, सिर्फ बच गया हमारा 1। क्या है ये हमारा? विच इज फाइनाइट एंड नॉन जीरो, विच इज फाइनाइट एंड नॉन जीरो। दिख रहा है क्या आपको? ये दिख रहा? सो बाई कंपैरिजन टेस्ट, सो बाई कंपैरिजन टेस्ट, कंपैरिजन टेस्ट, सिग्मा वी एन इज क्या था? सिग्मा वी एन क्या आया था हमारा? कन्वर्जेंट। सो हैंस सिग्मा यू एन इज ऑल्सो
कन्वर्जेंट। ये दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट भी कंप्लीट हुआ। कुछ नहीं करना, इनफाइनाइट सीरीज बहुत ईजी है। सिर्फ आपको स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन को समझते जाना है। देखिएगा कभी कभी एक बार लेक्चर देखकर समझ नहीं आता, दोबारा से देखिएगा समझ में आ जाएगा। और फिर भी कोई प्रॉब्लम होगी आप मुझे व्हाट्सअप करिएगा, आपको व्हाट्सअप नंबर है। आप किसी भी तरीके की क्वारी हो, जैसे कि हमारा ये 3rd लेक्चर चल रहा है, तो मैं वो ज़रूर कोशिश करूँगा पूरी करने की। आप किसी भी तरह से टेंशन ना लीजिएगा। और देखिएगा हमारे जनवरी के फर्स्ट वीक में पेपर होने की उम्मीद है। हम उससे काफ़ी पहले, एग्ज़ाम से पहले सिलेबस करा देंगे। लेकिन आपको जो भी मैं वीडियो आपको अपलोड कर रहा हूँ यूट्यूब पर या आपको अदर सोर्सेज पर, जो पेड वाले स्टूडेंट हैं अदर सोर्सेज पर, या जो वीडियो यूट्यूब पर आ रही है, आप उनके अच्छे तरह से नोट्स बनाइएगा, उन्हें बार बार रिपीट करिएगा। देखिएगा ऑफलाइन में क्या होता है, जाने में 1 घंटा लग जाता है, आने में और फिर वहाँ पढ़ने में। वो समय आप आने जाने का अपनी पढ़ाई पर लगा दीजिएगा, जिससे कि आपके अच्छे मार्क्स आएंगे, कोई भी आपको टेंशन नहीं होगी। देखिएगा आपको अपनी जिम्मेदारी निभानी है। अपनी जिम्मेदारी का मतलब है कि आपको जो मैं लेक्चर प्रोवाइड करा रहा हूँ, आप तुरंत ही उसे नोट करिएगा, अपने नोट्स बनाइएगा और रिवीजन में लीजिएगा। मेरी जिम्मेदारी ये है कि मुझे सिलेबस जो है एग्ज़ाम से पहले कराना है हर हालत में। कम से कम 15 दिन पहले तो कराना ही चाहिए, पूरा कंप्लीट करा देना चाहिए 15 से 20 या 25 दिन पहले, जिससे कि आप रिवीजन भी करते रहें। तो मैं अपनी ड्यूटी को पूरी करूँगा, आप अपनी को पूरी करिएगा, अपने नोट्स बनाइएगा, अच्छी तरह से अपनी तैयारी करिएगा। तो अब चलते हैं हम दूसरे क्वेश्चन के 3rd पार्ट पर। और एक रिक्वेस्ट हो रहा है आपसे दोस्तों, ये बहुत हमने जो पेड कोर्स रखा, शायद ही भारत में इससे सस्ता कोई पेड कोर्स होगा। हमारा पैसे गलत तरीके से कमाने का पर्पज़ नहीं है, लेकिन आपसे ये रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप किसी अदर दोस्तों को पेड वाली वीडियो सेंड मत किया करिएगा। क्योंकि अभी हम ऐप बनाने जा रहे हैं, वहाँ तो जिस स्टूडेंट की आपकी जो हम आईडी देंगे, पासवर्ड देंगे, बस आपके ही फ़ोन में चलेगा, दूसरे के में कभी भी नहीं चलने का। लेकिन इतना रखिएगा थोड़ा सा कि ज़्यादा शेयर ना करें वीडियो को, और अपने नोट्स बनाए, अपनी अच्छी तैयारी करिएगा। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 का 3rd पार्ट देखिएगा। मैं इसे रफली कर देता हूँ सारे क्वेश्चन को। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 का 3rd पार्ट है 1 + 1/2 × 2 की पावर 1/100 + 1/3 × 3 की पावर 1/100, इसी तरीके से 4 है। तो क्या हम इस गिवन सीरीज को ऐसे नहीं लिख सकते? गिवन 1 के प्लेस पर ये लिख लेंगे 1/1 × 1 की पावर 1/100 प्लस 1/2 × 2 की पावर 1/100 प्लस 1/3 × 3 की पावर 1/100 प्लस 1/4 × 4 की पावर 1/100। अब जब देखिएगा हम nth टर्म तक इसी तरीके से चलते रहेंगे, क्या nth टर्म हमारी ये नहीं हो जाएगी n × n की पावर 1/100। एक नोट देखिएगा, द ऑक्सिलरी इक्वेशन इज ऑक्सिलरी सीरीज समीशन 1/n की p द इनफाइनाइट सीरीज वन अपॉन n की p, n के प्लेस पर 1 रखेंगे तो 1 की p प्लस 1/2 की p प्लस 1/3 की p प्लस डैश डैश प्लस 1/n की p।
इज कन्वर्जेंट इफ p greater than 1 and divergent if p लेस देन एंड इक्वल टू 1। तो ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स है, हमने इंट्रोडक्शन में ये नहीं कराया था, आप कंफ्यूज हो जाते। अब हमने कंपैरिजन टेस्ट पर कम से कम 7-8 क्वेश्चन कर लिए हैं। तो ऑक्सिलरी सीरीज क्या होती है? जब हमारी कुछ कॉमन ना आए, जैसे कि हम Vn कॉमन ले लेते हैं, लेकिन यहाँ कंडीशन क्या बनी, जब UNV टर्म हमारी ये आ गई, देखिएगा 1/n की पावर, देखिएगा यहाँ 1 है, 1 + 1/100 कितना हो जाता है, 1 + 1/100। ये हो जाता है 101/100, जो 1 से बड़ा होगा ये। तो ये है हमारा UN, n इक्वल टू 101/100। जब इस तरीके की ऑक्सिलरी सीरीज आ जाएगी हमारी 1/n की पावर p, n की पावर p, p की पावर क्या है 101/100। तो p पर डिपेंड हो जाता है कि क्वेश्चन हमारा लिमिट विमिट लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, हम डायरेक्टली बता देते हैं। अगर p की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो कन्वर्जेंट, और लेस देन एंड इक्वल टू है तो डाइवर्जेंट। तो यहाँ क्या है हमारी p ग्रेटर देन 1, सो गिवन सीरीज इज कन्वर्जेंट। तो देखिएगा कितना इजी क्वेश्चन हो गया। अगर कभी कोई क्वेश्चन हमारा ऐसा आ जाए, इस फॉर्म में आ जाए, सिग्मा 1/n की p, दिस इम्प्लाइज समीशन UN इक्वल टू समीशन 1/n की 101/100। तो p इक्वल टू क्या आ गया हमारा, यहाँ लिख लेते हैं, p इक्वल टू 101/100 ग्रेटर देन 1, सो गिवन सीरीज इज कन्वर्जेंट। तो ये क्वेश्चन आपको कंप्लीट हुआ, क्वेश्चन नंबर 3। और ये नोट आप जरूरी नोट कर लें, ये फेयर पार्ट ही है नोट्स, इसे नोट जरूर लिख लें अपने आप को, ये अगर कहीं आगे भी काम आएगा। मैं कहूँगा कि जब मैंने ऑक्सिलरी सीरीज पर एक नोट लिखाया था, ये है ये। तो ये क्वेश्चन सेकंड कंप्लीट हुआ दोस्तों। लेंथ अभी वीडियो की 1-2 दिन, जब तक कि ये दिवाली का शोर हो रहा है चारों तरफ, थोड़ी लेंथ थोड़ी हम छोटी रखेंगे, और आप अपने लेक्चर को अच्छी तरह से तैयार करें। थैंक यू।